मोटिवेशनल स्टोरी शीर्षक है तुम्हारी कीमत कितनी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। बहुत से लोग संकट काल से निकल करके अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण तो रुपया ही माना जाता है आज के युग में, जो कि आपके जीवन की अधिकतर समस्याओं को समाप्त कर देता है। तो ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो दुखी, गरीब या फिर संघर्ष में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं। एक बार की बात है कि एक कस्बे में एक साधु महाराज पधारे। उनके पास बहुत से दिन दुखी लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। उन्हीं में से एक था एक भक्त उनके पास आया। उसने महाराज से कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, सिर पर बहुत कर्ज है और बस ये समझिए कि जीवन अब डूबने ही वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ मुझ पर कृपा हो जाए तो मेरा जीवन चल जाए। साधु महाराज को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, इसे बेच करके अपना कर्ज उतार लेना और जो बच जाए तो उससे मज़े से जीवन गुजारना। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेच सकते हो। तो वहाँ से वो सज्जन जो हैं वो निकल लिए, वो पत्थर लेकर के चले गए और सबसे पहले उन्होंने एक सब्जी की दुकान वाले के पास पहुँच करके ये पत्थर दिखाया और कहा कि ये रख लो, बहुत कीमती है, क्या दाम दोगे इसका। सब्जी वाले ने देखा और कहा कि ये तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी मैं इसके 100 रुपये आपको दे सकता हूँ। ये सुन करके वो आदमी निराश हो गया और उस पत्थर को लेकर के चला गया। सोचा 100 रुपये में क्या दूँ इनको। फिर वो एक फल विक्रेता के पास गया, वो थोड़ा जानकार था, तो उसने कहा महात्मा ये तुम्हें दिए हुए हैं तो ऐसे ही तो दिया नहीं होगा, ये कोई खास पत्थर हो सकता है। चलो कोई खास नहीं है, महात्मा ने दे दिया है तो ठीक है, महात्मा ने दिया है इसलिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। ये सुन करके वो व्यक्ति फिर से निराश हो गया। सोचा 1000 रुपये में मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी, और वो बाहर निकल गया। इससे सोचा कि मेरा कर्ज ही नहीं चुकेगा, क्या फ़ायदा। फिर वो अपने किराने की दुकान पर गया। वो थोड़ा और भी जानकार था, तो उसने कहा कि वैसे तो ये कोई खास पत्थर नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहते हो कि मैं इसे लूं तो 10,000 रुपये तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुन करके वो व्यक्ति थोड़ा खुश हुआ, पर वो सोचने लगा कि इससे तो मेरा कर्ज भी नहीं उतरेगा, तो क्या इतने में बेचना, और लोग बढ़ाए भी जा रहे हैं पेमेंट। तो वो थोड़ा सा समझने भी लग गया। फिर वो एक बर्तन वाले के पास गया जो उसके जान पहचान वाला था। बर्तन के व्यापारी ने उसे नीले चमकीले पत्थर को देख करके कहा कि लगता तो ये कीमती है, ये कोई विशेष रत्न हो सकता है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूँ। ये सुन करके वो व्यक्ति सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा होगी, इससे तो समझो मेरा कर्ज उतर ही जाएगा, मैं और भी बहुत सारे इससे काम कर पाऊंगा। तो वो पत्थर वहाँ से लिया और आगे चल निकला। फिर वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि काफ़ी कीमत लगता है। बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 5,00,000 रुपए दे सकता हूँ। ये कीमत सुन करके उस व्यक्ति की जो ज़मीन तले कहा जाता है, पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सोचने लगा कि ये कीमत तो बहुत शानदार है, मैं कहाँ 100 रुपये सुन रहा था, कहाँ 5,00,000 हो गए। पर वो मन ही मन सोचने लगा कि हो न हो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर के एक हीरे के व्यापारी के पास चला गया। अब तक तो वो समझ चुका था कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। हीरे के उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखा तो देखते ही चौंक गया। कहा, कहाँ से लाए हो तुम, ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा, ये तो बहुत ही कीमती है। चौंकने वाले भाव देख करके वो व्यक्ति समझ गया कि अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ। उस व्यापारी ने उस पत्थर को माथे से लगाया और कहा कि अब बताओ कितना लोगे इसका। यह सुन करके वो व्यक्ति सोचा तुम कितने दोगे इसके, तुम ही बता दो। व्यापारी बोला 10,00,000। और उस व्यक्ति ने कहा नहीं, पूरे 20,00,000 लूँगा, बोलो मंजूर है तो। तब दोनों में बहुत झिकझिक हुई, मतलब बार्गेनिंग स्टार्ट हो गई और अंत में 15,00,000 में वो पत्थर बिक गया। बाद में व्यापारी बोला कि चलो सस्ते में सौदा हो गया। इस कहानी से हम सभी क्या सीख सकते हैं मित्रों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी कीमत को हमें समझना चाहिए, खुद को कभी भी कम मत आंकिए।
आप वो नहीं हैं जो दूसरे आपको समझते हैं, आप वो हैं जो आप खुद को समझते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचार पर अपनी राय मत बनाइए कि आप क्या हैं। अपना आकलन कभी भी दूसरों के विचारों के अकॉर्डिंग मत कीजिए। आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो इसीलिए अपनी कीमत हमेशा बढ़ा करके ही रखिए। अब इसका एक और मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने जीवन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया उसने, और हो सकता है कि किसी कारणवश वो बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाया। तो होता क्या है ऐसे में कि वो जो दुकान पर गया नौकरी मांगने के लिए, वो किराने की दुकान थी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी ने आईएएस की तैयारी किया या फिर आईआईटी किया, ठीक है, और या फिर आईटीआई किया। आईआईटी चलो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आईटीआई किया, और लेकिन चला गया किराने की दुकान पर अब काम मांगने के लिए। अब किराने की दुकान का व्यक्ति जो है उसको पेमेंट बता देगा 5,000 6,000 रुपया। वो सोचेगा मैं इतना पढ़ा हूँ, मुझे इतना कम क्यों मिलेगा। बात तो सही है दोनों की, लेकिन वो सही जगह नहीं गया है। अब किराने की दुकान का व्यक्ति, उसके पास क्या यूज है आईटीआई का, तो वो या फिर क्रिकेटर का, वो तो यही कहेगा भाई हमारे पास सामान उठाने का काम है, कस्टमर मांगेगा उठा करके तुम दे देना, बस इसके लिए रख सकते हैं। तो इसके लिए एक लिमिट जो है वो उसकी पेमेंट है, उसके पास काम वही है, तो वो अपनी कीमत लगाएगा कि हम इतना दे सकते हैं। आप जानते हैं कि आपकी कीमत क्या है, क्योंकि आपने आईटीआई किया है, तो आपको सही प्लेस पर भी जाना होगा, बात ये भी है। तो इसीलिए खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, और खुद को बेहतर हम समझ सकते हैं। सामने वाले जब भी आपका आकलन करते हैं तो वो जो चीज़ें आपके देखते हैं, आपकी प्रोफाइल डिग्री देखते हैं या फिर कुछ उनके ज़रूरत की जो चीज़ होती है आपको वो वहीं ऑफर कर सकते हैं। तो बेसिकली वो अपनी कीमत लगाते हैं, आपकी कीमत नहीं लगाते हैं। आपकी कीमत सिर्फ आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा चुकी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के ज़रूर हम आएंगे। आप देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, और प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।